अपने दिन की कीजिए शुरुआत अध्यात्म के साथ। देखिए धर्म गंगा कार्यक्रम प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे नए एपिसोड में नई जानकारी और प्रसंगों के साथ होंगी अध्यात्म की बात। पेश है धर्म गंगा कार्यक्रम। नमस्कार, शुभ प्रभात। मैं दिलजीत फिर एक बार आपके साथ मौजूद हूँ धर्म गंगा कार्यक्रम में। और आज सोमवार को धर्म गंगा कार्यक्रम में खास बातचीत के लिए एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य पंडित धीरज झा धर्मेश जी महाराज। और सबसे पहले महाराज जी, धर्म गंगा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, जय श्री राधे। आप सभी को बहुत बहुत सुप्रभात। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धर्म गंगा कार्यक्रम में सनातन धर्म से जुड़ी हर पहलुओं पे विभिन्न चर्चा होती आ रही है। और आज उसी कड़ी में हम नए तथ्यों के साथ चर्चा करेंगे कि सनातन धर्म में विभिन्न पूजा त्योहारों के अवसर पे शंख बजाने की जो परंपरा है उसके पीछे का क्या कारण है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से, कब और कैसे हुई। इन्हीं तथ्यों के लिए हम इस पे चर्चा करेंगे। और महाराज जी, सबसे पहला प्रश्न है मेरा आपसे कि विभिन्न पूजा त्यौहार के अवसर पे जो शंख बजाने की परंपरा चली आ रही है, ये शंख की उत्पत्ति कब, कैसे और क्यों हुई? बहुत सुंदर, रोचक, गूढ़तम रहस्यों को उजागर करते हुए सनातन धर्म को जीवंत करने वाला यह दिव्य प्रश्न है। शंख की उत्पत्ति की भी कई कथाएं हैं, परंतु मुख्य कथा सृष्टि प्रलय के पश्चात देवता और दानवों ने मंद्राचल पर्वत को सर्प की रस्सी से लपेटकर समुद्र मंथन किया। हम सभी जानते हैं, हमारे वेदों के अंदर, हमारे पुराणों के अंदर इसका वर्णन आता है। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकला, कमल का पुष्प निकला, माता लक्ष्मी निकली, अमृत का कलश निकला, 20 का कलश निकला, कल्प वृक्ष निकला, कामधेनु गाय निकली, ऐरावत हाथी निकला। उसी समुद्र मंथन से शंख निकला। यह शंख अति दिव्य, अति अलौकिक, साक्षात नारायण का स्वरूप है, साक्षात विष्णु का स्वरूप है। भगवान विष्णु हमेशा इसको अपने हाथों में धारण करते हैं। शंख सर्वप्रथम भगवान विष्णु के हाथों में जो शंख है वह शंख कई प्रकार का होता है। उनके हाथों में जो शंख है वह पांचजन्य शंख है। सर्वप्रथम महाभारत युद्ध के समय श्री कृष्ण ने लाख प्रयत्न किए जो कौरव और पांडवों का संधि कराया जाए, पांडवों का उचित हक दे दिया जाए, परंतु पुण्य पर पाप हमेशा हावी होता आया है और अंत में पाप समूल नष्ट हुआ है और पुण्य का सर्वथा विजय हुआ है। इसलिए भगवान विष्णु ने सर्वप्रथम कौरव पांडव युद्ध के समय उस पांचजन्य शंख का उद्घोष किया था, शंख को बजाया था। शंख का उपयोग हमारे सनातन धर्म के हर पूजा में, हर यज्ञ में, हर मंत्र साधना में, हर पाठ में, हर दैनिक कार्य में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ तक देखा जाए तो माँ दुर्गा अपने हाथों में शस्त्र के रूप में धारण करती है, भगवान विष्णु अपने शस्त्र के रूप में धारण करते हैं, भगवान गणपति भी इसको धारण करते हैं। तो संसार के समस्त देवी देवता शंख के उद्घोष से बहुत प्रसन्न होते हैं। और इसका वैज्ञानिक भी कई तथ्य है, आध्यात्मिक भी कई तथ्य हैं। शंख जिस घर में होता है उस घर में नकारात्मक ऊर्जा का बहुत सारा समन होता है। शंख का उद्घोष हर गृहस्थ, साधु, वैष्णव, संत, यहाँ तक कि वर्णाश्रम की व्यवस्था में जितने लोग हैं सबको शंख बजाना चाहिए, सबको शंख का उपयोग करना चाहिए। शंख बजाने से हृदय संबंधित कोई बीमारी नहीं होती है, घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा का आगमन नहीं होता है। शंख के उद्घोष को सुनकर उस घर में जितने भी मृत आत्माएं, जितने भी बुरी शक्ति होती है, सबों का समन होता है। शंख भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप है, भगवान विष्णु का अंशावतार है। समुद्र मंथन से निकला, विष्णु के प्रिय हैं, उनके हाथों में शंख शोभा पाते हैं। लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होती है शंख के उद्घोष से। शंख की महिमा अति दिव्य है, कितना इसके बारे में प्रकाश डाला जाए। तो जैसा कि आपने महाराज जी की जुबानी सुना
कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। महाराज जी, ऐसा देखा जाता है कि पूजा त्यौहार के अवसर पे ही शंख बजाने की परंपरा है। क्या सनातन धर्म में बिना पूजा त्यौहार के शंख बजाया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक गृहस्थ आश्रम के जो लोग पूजा करते हैं वे नित्य नैमित्तिक कर्म के अनुरूप पूजा व्रत अनुष्ठान नहीं करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे अखाड़े के लोग हैं, बहुत सारे संप्रदाय के लोग हैं, बहुत सारे साधु सन्यासी साधनात्मक लोग हैं जो प्रत्येक दिन सुबह शाम दोपहर अपने नित्य नैमित्तिक संध्या वंदन गायत्री मंत्र जप सारी क्रिया करते हैं। उस क्रिया में तीनों समय वे शंख का वादन करते हैं। शंख बजाने से ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है और बुरी शक्तियों का शमन होता है, हृदय की नली साफ होती है और ये तीसरा नेत्र ये दो नेत्र ईश्वर प्रदत्त है। और तीसरा नेत्र जिसको ज्ञान चक्षु कहते हैं, शंख बजाने से ज्ञान चक्षु जागृत होता है, कुंडलिनी का शुद्धिकरण होता है, बहुत सारा लाभ हमें शंख से होता है। शंख कभी भी बजाया जा सकता है। शंख को साफ स्वच्छ शुद्ध तरीके से, जैसे भगवान की मूर्तियों को रखते हैं, शालिग्राम को रखते हैं, उस तरह से घर में रखना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ अगर कोई साधन है तो वह शंख है। शंख में बहुत सारी प्रकार की शंखें हैं जिसके बारे में आगे मैं चर्चा करूंगा। तो जैसा कि आपने सुना कि शंख बजाने से हृदय रोग जो होता है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है, कम उसकी हृदय रोग होने की जो संभावना कम होती है। और जैसा कि महाराज जी ने बताया कि शंख बजाने से जो दो नेत्र होती है और एक मस्तिष्क के बीच में जो नेत्र होती है, तीसरी नेत्र, वो भी कहीं ना कहीं ज्ञान का वर्धक होती है और शंख बजाने से इसके कई तरह के फायदे हैं। और महाराज जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे, सनातन धर्म से जुड़े जो सनातन प्रेमी हैं वो आपसे जानना चाहेंगे कि शंख की जो प्रकार आप बताए हैं तो वो शंख कितने प्रकार की होती है? देखिए, मूलतः जहाँ तक शंख के प्रकार की बात है तो शंख बहुत प्रकारों का होता है। सर्वश्रेष्ठ शंख पांचजन्य शंख होता है जो भगवान विष्णु के हाथों में पाया जाता है और मात्र एक बार ही भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप को धारण कर अर्जुन को अपने विराट स्वरूप को दिखाते हुए महाभारत करने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित करने के समय उसका उद्घोष किया था। दूसरा सर्वश्रेष्ठ अगर कोई शंख आता है तो दक्षिणावर्ती शंख आता है। शंख की मुख्य दो प्रजातियां हैं, एक वामवर्ती और एक दक्षिणावर्ती। वामवर्ती शंख बाएं तरफ से खुलने वाला होता है और दक्षिणावर्ती शंख दाहिने तरफ से खुलने वाला होता है। वामवर्ती शंख सुलभता से बहुत पाया जाता है। बहुआयत जहाँ भी चले जाइएगा वह सुलभतापूर्वक बहुत सस्ते तरीके से, सामान्य तरीके से हर छोटे छोटे दुकानों पे मिल जाएगा। परंतु दक्षिणावर्ती शंख की बहुत बड़ी महिमा है और वह बहुत कम पाया जाता है। दक्षिणावर्ती शंख जितना बड़ा होता है उतना उसमें विशेष ईश्वरीय शक्ति पाया जाता है। जिस घर में, जिस दुकान में, जिस फैक्ट्री में, जिस कारोबार स्थल में अगर दक्षिणावर्ती शंख को रखा जाए तो उस घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, कार्य में जो अवरुद्धता होती है उसका शमन होता है। तत्पश्चात मोती शंख आता है। मोती के जैसे घुमावदार शंख होता है। मकान में, घर में वास्तु दोष होता है तो उस समय इस शंख का उपयोग किया जाता है। बिना मुख का शंख आता है। ये शंख जैसे भूमि पूजन के समय जमीन में कोई दोष होता है तो उस समय इस शंख का उपयोग किया जाता है। एक कांटा शंख आता है। जैसे घर का बंधन होता है, तंत्रोक्त क्रिया से उस बंधन को सुरक्षित करने के लिए, अदृश्य आत्माओं से घर को बचाने के लिए कांटा शंख का उपयोग किया जाता है। एक काली शंख आता है। जब किसी के ऊपर मृत आत्माओं का बाधा होता है, तंत्रोक्त क्रियाएं होती है, अदृश्य आत्माओं का प्रयोग होता है तो उस आदमी के घर में, उस आदमी के बेडरूम में अगर वह कृष्ण शंख को रखा जाए तो उससे उसका शमन होता है। बहुत सारा हमारे जीवन में उपयोग है। लाइलाज बीमारी जैसे होता है, किसी को पीलिया हो गया, किसी को मिर्गी हो गया, तो शंख में रखा हुआ जल अगर वह पान करता है तो उस बीमारियों से उसको शमन होता है। यहाँ तक कि अगर आप भगवान सूर्य को शंख में जल रखकर आप उनको अर्घ देते हैं तो आपके नेत्रों की दृष्टि
नेत्रों की रोशनी बढ़ती है और आपका ज्ञान चक्षु जागृत होता है। माता सरस्वती की कृपा होती है। शंख का बहुत सारा उपयोग है, बहुत सारे तरह के शंख हमारे सनातन धर्म में पाया जाता है और ये महानतम हमारे सनातन धर्म का है। हम सभी इसके अंश है। शंख बहुत ही दिव्य चीज़ है। हर दैनिक जीवन में हमें और आपको शंख को उपयोग करना चाहिए और ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं का अधिक से अधिक लाभ हम सनातन धर्म वालों को उठाना चाहिए। महाराज जी के द्वारा जो बात कही गई, शंख कितने प्रकार की होती है, इनके क्या फायदे हैं, महाराज जी आपसे आखिरी मेरा प्रश्न होगा कि शंख, सुखी संपन्न जो परिवार है सनातन धर्म के अंदर जो आते हैं, वो लोग शंख को अपने घर में रखते, वो शंख कहाँ पे रखने से और किस क्षेत्र में शंख रखने से फायदे मिलते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न। हर हिंदुओं के घर में, हर सनातन धर्म वालों के घर में आप देखते होंगे जो एक छोटा पूजा रूम अवश्य होता है, और कुछ नहीं तो भगवान गणपति, माता लक्ष्मी और उसके इष्ट देवता उस जगह पे जरूर मूर्तियों में, चित्रों में, प्रतिमाओं में विराजित होते हैं। और आदमी और कुछ नहीं किया, इंसान और कुछ नहीं करता तो कहीं निकलने से पहले एक बार उनको नमन जरूर करता है, प्रातः संध्या उनका पूजन वगैरह अवश्य करता है। तो शंख जैसे ही घर में आप रखते हैं, आपका घर देवत्व बनना प्रारंभ हो जाता है। दक्षिणावर्ती शंख घर के लिए सबसे श्रेष्ठ है, उसको घर में रखना चाहिए, उससे बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जहां आप लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा स्थापित करते हैं वहां दक्षिणावर्ती शंख रखें। दक्षिणावर्ती शंख रखने का बहुत सुंदर एक छोटा सा विधान है। विधान तो बहुत सारा है, परंतु जो सुलभ प्रक्रिया है वह प्रक्रिया मैं बता रहा हूं। खरा चावल को हल्दी में, केसर में उसको रंग देना है। सूखने के पश्चात उस चावल को उस शंख में डाल दें, 8 फूल वाला लौंग उसमें डाल दें और एक सिक्का, 1 पैसा या 1 चांदी का सिक्का कुछ भी उसमें डाल दें और उसको या तो लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा के पास रखें, या आप अपने लॉकर में, गोदरेज में रखें, या आप अपने धन क्षेत्र में रखें, या आप अपने व्यापार के स्थल पे रखें, आप अपने लॉकर गल्ला के पास रखें। इससे क्या है, जो आपके यहाँ श्री का आगमन होगा, लक्ष्मी की कृपा होगी और आपके कार्य में जो अवरुद्धता बाधा आ रही है उसका शमन होगा। इसी तरीके से शंख को रखने से बहुत लाभ मिलता है। शंख को अपने घर के मुख्य द्वार पे भी रखा जा सकता है, उससे वास्तु दोषों का शमन होता है। शंख को आप अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं, उससे नकारात्मक आसुरी शक्ति का घर में प्रवेश वर्जित होता है। शंख को जहाँ चाहें वहाँ रखें, लाभ ही लाभ उससे प्राप्त होगा। तो हमारे साथ मौजूद थे धर्मेश जी महाराज और इन्होंने शंख के विषय में बारीकी से चर्चा करते हुए बताया कि शंख बजाने से आसपास की जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है उनका शमन होता है और सकारात्मक शक्तियों का ऊर्जा प्राप्त होता है। आप बने रहें हमारे साथ धर्मगंगा कार्यक्रम में। हर रोज़ नए प्रसंगों के साथ आपके साथ हम उपस्थित रहेंगे सुबह के 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।